देख लेना, जब टाइम आएगा पाकिस्तान को इंडिया आना ही पड़ेगा। भाई ये आने वाला टाइम बताएगा। ये इस दफा जितने हालात खराब हुए हैं ना, इतने कभी नहीं लगता है, जो कि इस टाइम के ऊपर पूरा रेंडी रोना लगाया हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जियो न्यूज, एयरवा न्यूज, हर जगह पर जो है ये इस किस्म का रेंडी ओटन लगा हुआ है। लेकिन खैर ये सब यहाँ चलता रहेगा। लेकिन आईसीसी ने कैसे स्टेटमेंट दिया और इससे पाकिस्तान के लोगों के दिलों पर किस तरह छुरियां चली, मैं सब कुछ, और इस पर हम जो वो आंच नहीं आने देंगे और हम जो किसी सूरत में अपने स्टांस को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अबे टोपी ड्रामेबाज, मुझे ये बताओ कि आपने कौन से स्टांस पे आप खड़े रहे हो? मैं सवाल पूछता हूं ना। पूरी इंडिया में हलचल बचा दी थी कि ये एक नया मौकिफ आया, बड़ा स्ट्रांग। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल UK14 क्रिक AZ। उम्मीद होगी कि आप सब खुश, मस्त और स्वस्थ होंगे। और प्लीज़ दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि हम आपके साथ बहुत फनी और एग्रेसिव पाक मीडिया की तरफ से जो वीडियोस आते हैं उनको शेयर करते हैं। और आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखें। चलो दोस्तों, वीडियो का मजा लेते हैं। मौके है कि आप बायलैटरल में जब तक ना खेलें, आप मल्टीनेशनल में भी ना खेलें। और एक जो सजेशन पाकिस्तान ने दी है, जिस पे आईसीसी ने कहा है कि हमें एतराज़ नहीं है अगर दोनों मुल्क मिलकर ये फैसला कर लें कि एक ट्राई सीरीज हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, एक टॉप टीम हो। बताया हुआ था कि जो भारत है ना, वो दुबई में अब खेलना नहीं चाहता। भारत कहता है अब हम दुबई में नहीं खेलेंगे, हमने तो खेलना है कोलंबो के अंदर खेलना है। यहां से रोला स्टार्ट हुआ। अगर मैं इंडियन मीडिया की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो वो लोग कहते हैं कि ना, इंडिया वांट्स टू प्ले इन दुबई। दो नैरेटिव मिल गए आपको, क्योंकि एक उम्मीद थी पाकिस्तान को कि हमने 23 का वर्ल्ड कप भारत में जाके खेला है, 25 में भारतीय टीम भी पाकिस्तान आए। चलो इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो असूल की बात है कि पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। मुझे ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहा था इंडिया का, कि इंडिया कहती थी कि हमने नहीं आना लेकिन आप आ जाओ। ये समझ में नहीं आती थी बातें। आज सियासत जीत गई, आज नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जीत गई, आज अमित शाह के बेटे जय शाह जीत गए। अगर कुछ हारा है तो वो हमारी गेम, अगर कुछ हारा है तो वो हमारी क्रिकेट, अगर कोई कुछ हारा है तो वो एक क्रिकेट फैन है। आप सब हार गए हैं क्रिकेट फैंस, मैं हार गया हूं। सियासत जीत गई है। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के कंट्री में नहीं जाके खेलेंगे। बदकिस्मती है मेरी, बदकिस्मती है आपकी कि हम इंडिया पाकिस्तान के वो राइवलरी मैच एक दूसरे के कंट्री में जो देख देख के बड़े हुए हैं, आप वही मेमोरीज यूट्यूब पे देखें, क्योंकि अब रह दे के वही है आपके और मेरे पास। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के कंट्री में अब नहीं खेलेंगे। 2028 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा और उसमें एक नई साइकिल अनाउंस हो जाएगी। यानी ये जो डिज्नी स्टार के पास राइट्स हैं वो सिर्फ 2027 तक के हैं, और ब्रॉडकास्टर ने इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं छोड़ना था। ब्रॉडकास्टर को ये मैच चाहिए था, तो 2027 तक डिज्नी स्टार ने साइन करवा ली है कि इंडिया पाकिस्तान आप दोनों को खेलना पड़ेगा। मैं तो आपको कितने अरसे से बताता हूं कि ये गेम ही सारी ब्रॉडकास्टर की है। तब से कोई स्टेटमेंट नहीं दी। देखो, जो पाकिस्तान में लोग बैठकर भौंक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो बात पक्की हो गई है, 2026 में हम इंडिया नहीं जाने वाले, कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर आईसीसी का पूरा स्टेटमेंट आता कि इट्स बीन अ डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट पाकिस्तान इज नॉट गोना प्ले 2026 वर्ल्ड कप इन इंडिया। ऐसा कुछ नहीं कहा है उन्होंने, सिर्फ आईसीसी के रिलेटेड पोस्ट डाली है कि भाई हम जो है यहाँ पर ये कंफर्म करते हैं इस बात की, हम घोषणा करना चाहते हैं कि भाई साहब आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी आपने जो टूर्नामेंट मतलब लेके इतना खुश हो गए होस्ट बन के, वो सारा का सारा हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई लानती बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैठ के खुशियां मना रहे हैं कि भाई साहब हम जीत गए। हम नहीं, ऐसे नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हम जीत गए, वो वाला हम जीत गए कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने केस जीत लिया है, क्योंकि 2026 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल सरासर बकवास है। इंडिया पाकिस्तान जाएगा, 100% जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान इंडिया जाए बगैर रह ही नहीं सकता है। जितने वहां के लोग हैं, जितने वहां के पैसे हैं, जितने वहां के खाने हैं, भाई ये पाकिस्तान के लोग मरते हैं यहाँ पर इंडिया जाने के लिए कि भाई कुछ भी करो जिंदगी में, कहीं और जाए ना जाए, इंडिया हमको जाना है। और तुम कहते हो कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बात आईसीसी को भी पता है। आईसीसी में जय शाह साहब बैठे हुए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है जय शाह कौन है। अगर जय शाह चाहे 1 मिनट में पाकिस्तान की क्रिकेट को मसल के फेंक सकता है, बैन लगा सकता है, वो 1 साल में पाकिस्तान जैसी 10 टीमें खड़ी कर सकता है अगर जय शाह चाहे तो। लेकिन भाई वो चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है तो चलती रहे, इसलिए उसका मेहरबानी करो,
और जो उसने फार्मूला दिया है कि भाई साहब ये हाइब्रिड मॉडल वगैरह जो है वो सब टोपी ड्रामे हैं, ये सब कुछ कराओ, 2026 का जो भी है वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल ये बात ऑफिशियल है कि भाई इंडिया जो है वो अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। और ये तमाचा है तनवीर अहमद के मुंह के ऊपर, पाकिस्तान के उन चंद एक लोगों के मुंह के ऊपर जो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल आने से पहले, मतलब शेड्यूल तो खैर अभी भी नहीं आया, वो आएगा 2 दिन में, जैसे आएगा सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर ये उन लोग के मुंह पर तमाचा है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट में बैठकर ये कहते थे कि भाई इंडिया का बाप भी आएगा, इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया को तो 100% आना पड़ेगा, आईसीसी देखते हैं क्या कर लेता है क्या नहीं कर लेता। ये सब कुछ आईसीसी ने ऑफिशियल कर दिया। बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा, उसके लिए क्या किया बीसीसीआई ने, अपना बंदा आईसीसी का चेयरमैन लगा दिया। लोगों को उल्लू बनाओ और जान छड़वाओ, ठीक है। अब ये जनाब इस तरह से लोगों को बता रहे हैं भाई कि हमने सारी डिमांड्स मनवा ली हैं, हमारी जीत हो गई है, बीसीसीआई की हार हो गई है। तो किथू, मुझे भी तो बताओ कहां से जीत हुई यार, कहां से, कौन से स्टैंड पे तुम खड़े रहे हो यार। तुमने ये बोला था कि पाकिस्तान में पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, हम सर कटवा लेंगे, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। क्या हुआ? हाइब्रिड मॉडल पे आप चले गए, आप अपने स्टैंड से हट गए। फिर आपने बोला कि चलें अगर हाइब्रिड मॉडल हो भी जाता है, हम होस्ट होने के नाते अपनी टीम को इंडिया के साथ मैच खिलवाने के लिए बाहर नहीं लेके जाएंगे। आपने वो भी मान लिया, इंडिया और पाकिस्तान का मैच बाहर ही होगा। कि थू, कौन से स्टांस पे आप खड़े रहे? आपने ये बोला कि जो है वो बीसीसीआई हमें लिख के दे, रिटर्न दे हमें, कि हम अगर जो है वो अपना इवेंट बाहर करवाएंगे, जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, पाकिस्तान के मैचेस भी बाहर होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी बाहर होगा। तो बीसीसीआई ने वो आपको लिख के नहीं दिया, वो भी आपकी डिमांड नहीं मानी गई। तो भाई टॉपिक किसको पहना रहे हो? अवाम को उल्लू बना रहे हो। बात यह कि जो इससे पहले पीसीबी चेयरमैन आए ना, वो थोड़े इतने चालाक नहीं थे, ठीक है, और ये बंदा चालाक है। उन लोगों ने सीधा सीधा कह दिया भाई हमने हाइब्रिड मॉडल दे दिया है, भाई बीसीसीआई नहीं माना, क्या करते, हमारे बस में नहीं था, ये वो। लेकिन ये बंदा हारने के बावजूद, सारी बातें मानने के बावजूद, अपनी सारी डिमांड्स जो वो रिजेक्ट होने के बावजूद, जो वो थल्ले लगने के बाद भी लोगों को ये तासुर दे रहा है कि यार हम जीत गए हैं, हम जीत गए हैं जी, हमारी जीत हो गई। और जीत किधर से हो गई है? अभी तक तो शेड्यूल भी नहीं अनाउंस हो पाया, और अभी शायद कोई ना कोई लड़ाई चल रही है, अभी शायद जो है वो कुछ और भी जो है हमें देखने को मिले। लेकिन ये जनाब जो है वो कह रहे हैं फखर के साथ जो है वो इजलास में कि भाई हम कंप्रोमाइज करने वाले नहीं, हमने इससे पहले कंप्रोमाइज आ रहे हैं अपने यहाँ बुलाते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है, तो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए हम बुलाते हैं। तो आप ये भी तो कहते हो कि पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हो, दखल दरअंदाजी के बहुत सारे और दूसरे, जो हम अपने मुंह से रिपीट भी नहीं कर सकते, इतने सख्त इल्जाम होते हैं। जब आप सब कुछ लगाते हो तो फिर पाकिस्तान टीम को क्यों बुलाते हो? बिल्कुल सही बात है रऊफ। ये जो ट्राई सीरीज की बात हो रही है और ये तमाम चीजें, इस पर क्या सोचते हैं आप? इनको वोट दिया था तो उसके बाद इंडिया ने खुद ही बायलैटरल सीरीज का कहा था, जो आपकी 6 सीरीज थी, सीरीज होनी थी, जिसकी 2018 में पहली सीरीज यूएई में होनी थी। तो मगर उसके बाद फिर इंडिया में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद वो सारी चीजों से मुकर गया। तो अब ये उसी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को किसी तीसरी चीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, या किसी और चीज को इसका दरअसल उधर से ही शुरू करना चाहिए जहां से टूटा था। करवा लो। अब अगर इंडिया नहीं जाती तो वो जो लाहौर वाला सेटअप लगा हुआ है वही लाहौर के अंदर ही फाइनल करवा दो। लेकिन रोला बताऊं क्या आता है? असल रोला ये आता है टिकट्स का। टिकट्स का रोला ये आता है कि फाइनल की जो टिकट्स होती है सबसे पहले सोल्ड होती हैं। अब जब लोगों को पता ही नहीं होगा फाइनल कहां पे होना है तो वो क्या करेंगे? अब दुबई के अंदर जिन लोगों ने मैच देखने आना है वो लाहौर के अंदर मैच देखने नहीं आएंगे, और जिन लोगों ने लाहौर के अंदर मैच देखना है वो दुबई जाके मैच नहीं देखेंगे। डिफरेंट ऑडियंस है ना। दुबई के अंदर पूरी दुनिया से लोग आएंगे, अपना जिसको कहते हैं पिकनिक बनाएंगे, वेकेशन एंजॉय करेंगे, क्योंकि वहां पे बड़ी चीजें हैं, बड़ा देखने को। दुबई की एक लाइफ ही अलग है। अब जो लाहौर के अंदर आएंगे मेरे ख्याल से मुश्किल से 1000 बंदा आ जाएगा बाहर के मुल्कों से, बाकी तो इधर वाला ही होगा ना। लेकिन दुबई के अंदर ज्यादातर जो स्टेडियम है उसके अंदर मोर देन 50% बाहर के मुल्कों से लोग आके मैच को देख रहे होंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 फुली हाइब्रिड मोड पे होगी दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है और 1 या 2 दिन में शेड्यूल भी आ जाएगा। और ये हुआ है दोस्तों डिसाइड कि इंडिया नहीं जाएगा पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान भी नहीं आएगा इंडिया। अगर इंडिया में जो 2026 में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, अगर भिखारिस्तान पहुंचता है फाइनल में या सेमीफाइनल में, तो वो इंडिया नहीं आएगा। लेकिन सबको पता है वो नहीं पहुंचने वाला, उसका कुछ नहीं होने वाला। और अभी तो सिर्फ जयसा ने सिर्फ ये बोला है कि ठीक है, अभी सिर्फ
चैंपियन ट्रॉफी के लिए बोल दिया है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी के बाद कुछ भी हो सकता है कि इंडिया बोल देगा भाई जो भी होगा इधर ही होगा, तुमको खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो। मतलब इनके साथ मोई मोई भी हो सकता है और इनके साथ तो मोई मोई होता रहता है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलो दोस्तों, अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।